शेख साहब, आप लोगों को क्यों लगता है कि जो भारत की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं वो अडयाला जेल की तरफ भी हो सकते हैं? इमरान खान की जान को ख़तरा है। अडयाला में सिर्फ इमरान खान तो नहीं है, और भी बहुत से कैदी हैं, सबकी जान को ख़तरा है। तो क्या फिर सब ये दरख्वास्तें लेकर पहुंच जाए? देखिए जी, बात यह है कि हर कोई अपने अपने कैदी के हवाले से जिम्मेदार होता है। ऑब्वियसली उन कैदियों के रिलेटिव्स, उनके रुफ़का, उनके वकला होंगे और उनका राइट है, अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। हमें कानून ने एक हक दिया है, हमने उसकी एप्लीकेशन दे दी है। अब आगे अदालत फैसला करेगी कि क्या हम जो है वो जो चाह रहे हैं वो राइट हमारा बनता है या नहीं। मगर हम ये समझते हैं कि बनता है, और हमारे वकला जो है वो इसमें बड़े पॉजिटिव हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है इसमें खान साहब का बाहर आना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, एक उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। सेकेंडली जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है मुल्क में और कौमी यकजहती का तकाजा है कि कोई ऐसा लीडर जिस पे कौम का एतमाद हो वो आए और वो सबको इकट्ठा करे। उस हवाले से भी खान साहब का बाहर पैरोल पे आना ज़रूरी है और हम समझते हैं कि हमें ये रिलीफ मिलेगा। लेट्स सी। वैसे तो 26वीं तरमीम के बाद हमें वो ख़ास जो है वो जो हालात हैं अदालतों में वो आपके सामने हैं, मगर बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और हमें उसी से तवक्को है और उसी पे द फाइट मस्ट गो ऑन। तो हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में एक सिचुएशन है, एक ज़रा एक पैनिक भी है, इंडिया की तरफ से चीज़ों को प्रोपोगेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हुकूमत आपको लगता है कि सिफारतकारी ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, कामयाब हुई है सिफारतकारी में? क्योंकि इस बार मैं आपकी हंसी सुन रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसका लॉजिक बताना चाहती हूँ, फिर इस पर आपका कमेंट देना चाहती हूँ। सिफारतकारी इस लिहाज से कि भारत ने हमेशा जो बयानियाँ बेचने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, इस दफ़ा दुनिया ने बयानियाँ बाय नहीं किया। दुनिया ने उल्टा सबूत मांगे हैं, इदारे सबूत मांग रहे हैं जो भारत देने में नाकाम रहा और वो जारियत पर उतर आया। तो ये आप मानते हैं कि सिफारतकारी में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है? इस वक्त दुनिया पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़ी है कि हाँ सबूत दो। ये बड़ी अच्छी बात है और ये ऐसे ही है कि दुनिया सबूत मांग रही है। उसकी वजह ये नहीं है कि ये निकम्मी नाअहल फॉर्म 47 की गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी है वो कोई बड़ी आला है और उस वजह से ऐसे हुआ है। एक अकाउंटेंट को जो इन्होंने जिससे सारी जिंदगी फल पे जो है वो फिगर्स के ऊपर वो करवाया, उससे आप फॉरेन मिनिस्टर बना के अगर आप समझते हैं कि डिप्लोमेसी आपकी उस पर होगी है तो नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। देखें, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जैसे खान साहब ने उस दिन अपने मैसेज में कहा था कि जौहरी फ्लैश पॉइंट्स हैं, और जब तक कि इस किस्म की टेरिटोरियल बाउंड्री जो है वो जोग्राफियाई हदूद दोनों मुल्क एक दूसरे की या एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क की क्रॉस ना करे, तब तक ऐसे ही है, तुम दहशतगर्द मैं दहशतगर्द, उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया। मगर अब जबकि दोनों एक तरफ से एडवेंचर हुआ है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद और दूसरी तरफ से भी दूसरा मुल्क भी तैयार है और उसने उनके हथियार भी मार गिराए हैं, उनके ड्रोन्स भी ऑन डेली बेसिस वो गिरा रहे हैं और कौम जो है वो भी हिंदुस्तान को और इस मोदी को जवाब देने को तैयार है। तो फिर सिचुएशन उनके यहाँ पे सफीर यहाँ पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर वो रवैये और एटीट्यूड नहीं होते, फिर दुनिया जो है वो हिसाब से चलती है। और मैं ये समझता हूँ कि वही चीज़ है, इस नथिंग। कौन से स्पेशल एनवॉयज गए हैं आप मुझे बताएं, कौन सी स्पेशल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई है, कुछ आप बताएं मुझे। एक तो सऊदी वजीर आज आए हैं, ईरान हमारे साथ खड़ा है, हर कोई सालिसी की बात कर रहा है, टर्की हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, अमेरिका भी। का मतलब ये नहीं होता, देखिए सालसी का ये मतलब नहीं होता कि किसी एक की साइड ली जा रही है। सालसी का मतलब ये होता है, आप देखें कि सऊदीज के हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। एट द सेम टाइम जब ये सारा मामला हुआ उस वक्त मोदी जो था वो रियाद में मौजूद था और उसको किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, उनके डिफेंस मुआहदे भी हैं आपस में। तो वो तो दोनों मुल्कों के साथ इस वक्त उनके मामला इसी तरीके हैं। पाकिस्तान से भी उनके बड़े गहरे और देरीना और एक मतलब एक स्पेशल रिलेशनशिप है सऊदीया की पाकिस्तान से। बट ऑन दी अदर हैंड पिछले कई सालों के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान के साथ भी एक रिलेशनशिप डेवलप की है जिसमें मुआहदे मौजूद हैं और ग्राउंड आपको भी पता है इस बात का। तो सालसी का ये मतलब नहीं होता। बहरहाल
अगर कोई सादसी की बात करता है तो कोई बुरी बात नहीं करता है। जिसने एडवेंचर की है बिल्कुल उसको, हमारी 26 से 30 शुहदा हैं, लाशें हैं, मसाजिद हमारी वो ही है। ये हिंदुत्व डॉक्ट्राइन जो है वो यहाँ नहीं चलेगी, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना किसी को। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप आए, आप एडवेंचर करें, फिर आप दफा हो जाए और उसके बाद लोग आपकी सादसी करा दें और आप हशश करा दें। ऐसे तो नहीं होता। लेकिन जिस तरह ज़ाहिर है इस वक्त जो कुछ हो रहा है हुकूमत की स्ट्रैटेजी से, पाक फ़ौज की स्ट्रैटेजी से हो रहा है, इतना तो सपोर्ट करें, इतना तो शाबाश दें, इतना तो आप लोगों को चाहिए कि इस हुकूमत के साथ खड़े हों कि जो कुछ हो रहा है ज़ाहिर है इस हुकूमत की स्ट्रैटेजी से ही हो रहा है ना। देखिए पहली बात यह है कि पता नहीं आप, मैं समझता हूँ आप इस मुल्क के सिस्टम को समझती हैं और बिल्कुल समझती होंगी ऑब्वियसली। मगर मैं जो थोड़ा सा समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी के ऊपर फौज जो है वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर रही है, तो मैं थोड़ा सा आई वुड बेग टू डिफर। आई मीन हमें किताबी बातों की बजाय ना मुल्क की जो हकायक है वो देखने चाहिए। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जवान हमारा लड़ रहा है, जिसके साथ हम सब हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि उन जवानों की माओं को भी सलाम है जो आपकी मेरी हिफाजत के लिए बेचारे खड़े हैं और डट के शहादतें भी देने को तैयार हैं और बाजी भी है, वो सब कुछ कर रहे हैं। वो उस हद तक तो हम सब इकट्ठे हैं, यकजा है। ये लड़ाई है हमारी हिंदुस्तान से, वो हमारा दुश्मन है, वो आएगा, हम उसको मारेंगे, इसके ऊपर कोई कौम में कोई दो राय नहीं है। मगर कोई ये कहे कि ये इनकी स्ट्रेटजी और ये कुछ कर रहे हैं, तो ये तो निकम्मे नाहल नकारा लोग ने, इन्होंने पीछे पूछे सी कोई नहीं। चलिए जाती सियासत करने के लिए बड़े वक्त आने हैं, बड़े मौके आने हैं, बड़ा टाइम आना है। बात करने जाति की क्या बात है? मैं एक आदमी का मैं समझता हूँ, आपने मुझसे मेरी राय पूछी है, जाति सियासत नहीं है। आपने मुझसे राय पूछी है, मैं कहता हूँ नहीं, वो दे आर नॉट डूइंग इट, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। जिन आदमियों से पहले दिन 1.5 दिन तक उनसे जवाब नहीं बन पाया, जो कि फौज का काम नहीं था, जो कि हुकूमत का काम था, जो इसके वजीर दिफा का काम था, जो इसके वजीर खारजा का काम था, वो वजीर दिफा जो कहता है 30 साल तक हम डर्टी बिजनेस करते आए हैं अमेरिका के कहने पे, जो कहता है कि वो सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि वो चीजें वो जो गिरा दी है वो सारा, ये आप उनको कह रही है कि उनकी स्ट्रेटजी चल रही है, जिनको खबरें मिल रही हैं जहाँ की सोशल मीडिया से छट दी हो। सोशल मीडिया पे तो आजकल एतबार आपको भी पता कौन कर रहा है। हम तो बार बार कह रहे हैं एतबार की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एतबार की बात नहीं, मैं वजीर दिफा को कोट कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ ख्वाजा आसिफ का। मतलब कि एक वजीर दिफा जंग के दौरान जंग छिड़ गई है, खुदा का नाम मनो, और वो कह रही तो की पता की सबूत तो कहने सोशल मीडिया। आप लोग समझते हैं कि अभी भी जंग हो सकती है, ये सिचुएशन अभी है, दोनों मुल्क जो है वो एटमी ताकत हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि एटमी ताकतों को आमने सामने आना ये इस खित्ते के लिए, दोनों ममालिक के लिए तबाही के सिवा कुछ नहीं। किसी जमाने में जब हमने पढ़ा इसमें, और एनडीयू में भी हमें चीजें देखने का मुझे भी मौका मिला, मेरे साथ और बहुत से दोस्तों को, तो सिक्योरिटी वर्कशॉप में हमें हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि जहां आपकी तरफ दोनों न्यूक्लियर पावर्स हो, पहले एक डॉक्ट्राइन हुआ करती थी कि क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा तो फिर शायद लड़ाई कभी नहीं होगी, या होगी तो खत्म हो जाएगी। नहीं, वो उसमें वो ये बताते हैं कि जब दोनों के पास न्यूक्लियर पावर हो तो जो ट्रेडिशनल टिपिकल वॉर है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और वही हो रहा है। बिल्कुल सही। एपीसी बुलाना इस वक्त आप समझते हैं नागुज़ीर है, आप लोग तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ना दे ध्यान, हुकूमत ने ध्यान की देना है, हुकूमत नामी कुछ है हुए तो ध्यान देना। बात यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिन्होंने किया है उन हिंदुस्तानियों ने 2 एपीसी बुला लिए, ठीक है, और उन्होंने राहुल गांधी और वो एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली वो खड़े हुए। यहाँ पे ये बताएं कि ये एक एपीसी नहीं बुला सके, ये जो असल ऑपोजिशन लीडर है, जो बेसिकली जिसके सबसे ज्यादा वोट हैं, जिससे मैंडेट छीना गया है, ये उसके चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने देते, बेहयाई करते हैं उसके चीफ मिनिस्टर के साथ, उसकी फैमिली को, उसके रुफका, उसके वकला को नहीं मिलने देते हैं। ये कौमी हम आदमी पैदा हो रही है, ये यूनिटी पैदा हो रही है।